पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने शनिवार को एक विवादास्पद राष्ट्रपति अध्यादेश को रद्द करने का निर्देश दिया है, जिसने पूरे क्षेत्र में व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया था। पीओके के प्रधानमंत्री चौधरी अनवारुल हक को भेजे गए एक पत्र में राष्ट्रपति ने शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश 2024 के तहत गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इस कदम से पीओके सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और अध्यादेश को निरस्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। यह निर्णय उस समय लिया गया जब संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने इस अध्यादेश के खिलाफ एक बड़े विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। JAAC के आह्वान पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीओके के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं पर लंबा मार्च शुरू किया। रावलकोट, बाग और धीरकोट जैसे शहरों से प्रदर्शनकारी कोहला प्रवेश बिंदु पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को पीओके से जोड़ने वाले पुल पर धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद सड़कों पर उतरे और विभिन्न क्षेत्रीय अधिकारियों की वकालत की। मुजफ्फराबाद में पब्लिक एक्शन कमेटी का मार्च भी बरार कोट तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने खैबर पख्तूनख्वा को पीओके से जोड़ने वाले बिंदु पर भी धरना प्रदर्शन दिया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण था शांतिपूर्ण सभा और सार्वजनिक व्यवस्था अध्यादेश 2024, जिसे सरकार ने लागू किया था। इस अध्यादेश के तहत सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के आयोजित किसी भी सभा पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को गिरफ्तार करने का अधिकार भी दिया था। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय अधिकारियों की वकालत करने वाले समूहों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए इसका विरोध किया। वो अवाम जो आज मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जिन्होंने रियासत के वसाइलों पर, जिन्होंने रियासत को जरगमाल बना के सियासतदानों और ब्यूरोक्रेटों को आज मुकम्मल तौर पर जवाब दिया, आज मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का साबित कर दिया कि आज़ाद कश्मीर की रियासत, इसका अपना कानून है, इसका अपना एक सिस्टम है। इस सप्ताह की शुरुआत में पीओके सुप्रीम कोर्ट ने इस अध्यादेश को निलंबित कर दिया था, लेकिन JAAC के एक प्रमुख सदस्य शौकत नवाज मीर ने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार औपचारिक रूप से इस अध्यादेश को निरस्त नहीं करती और गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं करती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। पीओके का क्षेत्रीय महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद ये क्षेत्र लंबे समय से इस्लामाबाद द्वारा उपेक्षित रहा है। सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं के वादे किए थे, लेकिन इन वादों को पूरा करने में सफलता नहीं मिली। इसके कारण क्षेत्र की बड़ी आबादी गरीबी और मोह भंग का सामना कर रही है। सरकार की नीतियों से असंतुष्ट नागरिकों ने पिछले कुछ सालों में कई बार विरोध प्रदर्शन किए हैं, जो अब और तेज हो गए हैं। सुल्तान महमूद चौधरी के द्वारा अध्यादेश की निरस्त करने के आदेश से यह संकेत मिलता है कि पीओके सरकार को जनता के दबाव का सामना करना पड़ा है और ये कदम क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।